दोस्तों, बुजुर्गों में जनरली ये देखा जाता है कि यूरिन का फ्लो प्रॉपरली नहीं होता है, यूरिन रुक जाता है, रिटेन हो जाता है। यूरिन रुकने की वजह से यहाँ वेदना होती है लोअर पोर्शन में और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ फट जाएगा। तो ये तकलीफ जनरली लोग एलोपैथी में दिखाते हैं और इसका सोचा जाता है कि सिर्फ ऑपरेशन है। ये तकलीफ क्या है दोस्तों? ये बेसिकली हमारे मेल्स में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड जब बढ़ जाता है, उसकी वजह से जो पाइप साथ में गुजर रही है, जो यूरिनरी पाइप रहती है हमारी, वो ग्लैंड बढ़ के उस पाइप के ऊपर समझ लीजिए एक पत्थर की तरह महसूस होता है। और पत्थर जैसे पाइप को दबा देता है, वैसे वो पाइप को दबा देता है, जिसकी वजह से यूरिन फ्लो में दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ धार में कमी, पेशाब को रोकने में कमी। हम जैसे अभी पेशाब आया हो तो घंटा 2 घंटा रुक भी सकता है, मगर बुजुर्गों में देखा जाता है उनको भागना पड़ता है। तो ये दिक्कत जनरली देखी जाती है और ये कहा जाता है कि प्रोस्टेट एक बार ही बढ़ जाए तो भैया ये तो ऑपरेशन से काट के ही ठीक होगा। सबसे ज्यादा बड़ा मिथ्या सच है। सच क्या है दोस्तों, वो आज बताने जा रहा हूं। आयुर्वेद में कुछ इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कि इसका साइज भी कम कर सकती हैं, यूरिन फ्लो भी बढ़ा देंगी, और ये दिक्कत हमेशा के लिए नहीं रहेगी। 3-6 महीने दवाई खाइए ठीक। आपके सामने फोन स्क्रीन पे ये कुछ जड़ी बूटी आपको दिख रही है। ये क्या है? काचनार है, और ये काचनार की छाल का चूर्ण हमने बनाया है। और ये क्या है? ये है गोखरू। गोखरू का चूर्ण बनाया है। इन दोनों का मिश्रण आधा आधा चम्मच मिला के अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में ये तकलीफ खत्म हो जाएगी। काचनार बहुत बढ़िया हेल्प करता है कोई भी ग्रंथि शोथ या ग्रंथि वृद्धि हो गई हो बॉडी में, उसको ठीक करने में। एलोपैथी में इसका कोई हल नहीं है, इसमें कोई इलाज नहीं है। वो कहते हैं ये कम हो ही नहीं सकता, उनके पास कोई दवा नहीं है। मगर हमारे आयुर्वेद में काचनार का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। इसके साथ जिनका पीएसए लेवल बड़ा हो तो हम उसमें कुछ हीरा भस्म युक्त और औषधियां डाल के देते हैं, जिससे कि आराम जल्दी आता है और पीएसए लेवल खत्म हो जाता है। पीएसए मतलब फिर वो कैंसरस वाला चीज जो है वो पॉजिटिव हो जाती है उसमें। तो ये प्रॉब्लम जो है जड़ से खत्म हो सकती है दोस्तों। आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई सर्जरी कराने की जरूरत नहीं। आपको 1 ही 2 महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड में भी फर्क दिखेगा, पीएसए लेवल्स में भी फर्क दिखेगा, और सिम्टम्स में तो फर्क दिखेगा ही दिखेगा। तो प्रोस्टेट कैंसर है वो रूटीन में भी अब पहले सुनने को तो कैंसर ही नहीं मिलता था, अब तो प्रोस्टेट कैंसर सुनने को भी मिल रहा है। तो एकदम तुरंत व्यक्ति क्या डर तो चलो जाता है, सर कैंसर का तो नाम ही बड़ा है, तो तुरंत वो ऑपरेशन कराने की तरफ दौड़ता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरफ दौड़ता है। तो उनको आप एक क्या कहना चाहेंगे? जब कैंसर तक ऑपरेशन ना हो, 3 महीने आयुर्वेदिक दवाई लेके देखें, आपका पीएसए लेवल भी कम हो जाएगा। डॉक्टर कहेगा हो कहाँ गया आपका कैंसर। तो है कोई चांस की ठीक हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा चांस है। अभी कुछ ही दिन पहले अगर आप आते तो मैं मिलाता एक इंटरनेशनल पेशेंट हमारे बलबीर सिंह जी। उनका पीएसए लेवल कुछ 700 था। 1 महीने के अंदर कितना आ गया, आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ तभी आपको यकीन आएगा। रुकिए, पॉज कीजिए दोस्तों। रुक दोस्तों ये देखिए बलबीर सिंह जी हैं, इनकी रिपोर्ट आप पीएसए लेवल देख सकते हैं। एलिवेटेड पीएसए लेवल है 790.93। ये रिपोर्ट लगभग 6 महीने पुरानी है और इन्होंने हमारा ट्रीटमेंट लिया। ये 9/1/2023 की हमारी ये पर्ची है और इस बार इन्होंने ये टेस्ट कराए। टेस्ट की रिपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ 1 ही महीने में। ये डायबिटिक पेशेंट भी है, आप देख सकते हैं, हाई HbA1c, और प्रोस्टेट का ट्रीटमेंट इन्होंने हमसे लिया। देखिए आपके सामने है 1/3/2023 और रिपोर्ट देखिए 5.11। तो ये दोस्तों नज़ारा है आयुर्वेदिक मेडिसिन से। पीएसए लेवल्स बहुत जल्दी कम होते हैं और प्रोस्टेट कैंसर तक ठीक हो सकता है। ज़रूरत क्या है? विश्वास की। आयुर्वेद में क्या है मैंने आपको लगभग दिखाई दिया है। इसके साथ समझना ज़रूरी है कि आयुर्वेद में प्रोस्टेट का परमानेंट इलाज है। जो आप यूरीमैक्स खा रहे हैं या कोई और दवाई खा रहे हैं वो सारी जिंदगी खानी है। आयुर्वेदिक दवाई 3-6 महीने खा के बंद करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं, बस।